सुंदर सी कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ होली पर, जो आज से पहले आप लोग नहीं सुने होंगे। राधा जी की पहली होली, बरसाने की अनोखी होली। जो यह होली बहुत सुंदर कहानी है। यह कहानी ज़्यादा लोग नहीं बताते और इसमें भाव भी है, प्रेम भी है और आनंद भी है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। रंगों का त्योहारों तो सबने मनाया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है बरसाने की पहली होली में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे ब्रिज को प्रेम के रंग में रंग दिया। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी होली की कथा जो सिर्फ रंगों की नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और मुस्कान की होली है। तो आइए राधे राधे बोलिए और मन को तैयार कीजिए बरसाने की उस पहली होली के लिए। फिर हल्का सा राधे राधे या मधुर संगीत जरूर सुनिए। राधा जी की पहली होली। कहते हैं जब राधा जी छोटी थी तब उन्हें रंगों से बहुत प्रेम था। बरसाने की गलियों में फूल चुनते समय वे सोचती थी, काश ऐसा कोई दिन हो जब सब एक दूसरे को रंग लगाए और कोई रूठे नहीं। उधर नंद गांव में कृष्ण भी यही सोच रहे थे, राधा को कैसे चौंकाया जाए। एक दिन फाल्गुन की हवा चली। कृष्ण जी ने ग्वाल बालों से कहा, चलो आज बरसाने चलते हैं। जब कृष्ण बरसाने पहुँचे तो राधा जी ने देखा उनके हाथ में गुलाल है। राधा जी मुस्कुराई और बोली, पहले तुम रंग लगाओगे या मैं? कृष्ण ने शरारत से गुलाल उड़ाया और पूरा आंगन गुलाबी हो गया। लेकिन तभी बरसाने की सखियाँ आई और कृष्ण को घेर लिया। हंसी ठिठोली और प्रेम से भरी उस लीला में किसी को हार जीत याद ही नहीं रही। कहते हैं उस दिन सिर्फ चेहरा नहीं, दिन भी रंग गया था और तभी से बरसाना और नंदगांव की होली प्रेम की सबसे अनोखी होली बन गई है। तो ये थी बरसाने की पहली होली की कथा, जहाँ रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल पर चढ़ा था। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में लिखिए राधे राधे और अगली कथा फिर मिलेंगे। इसलिए आप लोग ज़रूर सुने भोले बाबा और मैया पार्वती की, महादेव और माता पार्वती की अनोखी होली। यह कथा भी बहुत सुंदर है, आज से पहले आप लोग नहीं सुने होंगे। यह कहानी कम सुनाई जाती है और सुनते ही मन शांत और प्रसन्न हो जाता है। होली तो सबने खेली होगी, कहीं गुलाल की, कहीं पानी की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वैरागी महादेव ने होली कैसी खेली होगी?
आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी होली की कथा जहाँ रंग थे लेकिन शोर नहीं, जहाँ प्रेम था लेकिन अहंकार नहीं। तो बोलिए हर हर महादेव और चलिए कैलाश पर्वत की ओर। कैलाश की शांत होली। कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे शिव। चारों ओर शांति थी, हिम की सफेदी थी। माता पार्वती ने सोचा, सब जगह फाल्गुन का उत्साह है, तो क्या कैलाश सोना रहेगा। उन्हें नंदी और गणों से कहा, आज हम महादेव को रंग लाएंगे। सबके मन में हर्ष था, लेकिन डर भी। महादेव तो योगी हैं, वैरागी हैं, क्या वे होली खेलेगी। माता पार्वती धीरे से आई और शिव जी के ध्यान मग्न चेहरे पर हल्का सा गुलाल लगा दिया। महादेव ने आंखें खोली, पहले गंभीर दृष्टि, फिर हल्की मुस्कान। उन्होंने भस्म उठाई और पार्वती जी के माथे पर लगा दी। वह रंग साधारण नहीं था, वह त्योहार और प्रेम का रंग था। तभी गणों ने ढोल बजाया, कैलाश में आनंद गूंज उठा। महादेव ने कहा, जिस होली में मन शुद्ध हो वही सच्ची होली है। उस दिन कैलाश पर रंग कम था लेकिन प्रेम आनंद था। तो ये थी कैलाश की शांत होली, जहाँ रंग से ज़्यादा महत्व तथा भाव का है। अगर आपको महादेव की यह अनोखी होली पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और अगली बार मिलेंगे यह एक और कहानी के साथ। प्यार करो भक्तों। कैलाश की इस होली से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। महादेव ने हमें सिखाया, होली सिर्फ रंग लगाने का नाम नहीं है, बल्कि मन के विकार मिटाने का नाम है। अगर हमारे अंदर क्रोध है तो उसे आज शांत कर दे। अगर मन में किसी के लिए शिकायत है तो उसे आज साफ कर दे, क्योंकि सच्ची होली वही है जिसमें दिल साफ हो और मन में सिर्फ प्रेम हो। जैसे महादेव ने भस्म लगाई, वैसे ही हमें अपने अहंकार को जला देना चाहिए और माता पार्वती की तरह हमें हर रिश्ते में मुस्कान और स्नेह भरना चाहिए। तो इस होली पर रंग कम लगेंगे तो चेहरे तो चलेगा, लेकिन किसी का दिल दुखाएगा। बोलिए हर हर महादेव। अब एक और अनोखी होली राम सीता पर। होली का नाम आते ही हमें ब्रज की गलियां याद आती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम ने होली कैसे खेली होगी। क्या अयोध्या में रंग उड़ते हैं। क्या माता सीता ने भी राम जी को रंग लगाया था। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अयोध्या की एक ऐसी होली जो शोर की नहीं, संस्कार और प्रेम की होली थी। तो बोलिए जय श्री राम और चलिए अयोध्या नगरी की ओर। अयोध्या की शांत और प्रेम भरी होली। जब वनवास समाप्त हुआ और राम अयोध्या लौटे तो पूरी नगरी उत्सव में डूबी हुई थी। फाल्गुन का महीना था। लोगों ने सोचा इस बार होली अपने राम के साथ मनाएंगे। माता सीता ने हल्के गुलाबी रंग का थाल सजाया, उसमें गुलाल, फूल और चंदन रखा।
राम जी दरबार से लौटे तो देखा सीता जी ने मुस्कुराते हुए खड़ी हैं। सीता जी ने धीरे से कहा, प्रभु, आज प्रजा आनंद मना रही है, क्या हम भी उनके साथ होली खेलें? राम जी ने मधुर मुस्कान से उत्तर दिया, जहाँ प्रेम हो वही मर्यादा भी हो, और जहाँ मर्यादा हो वही आनंद आपने आपका आप आ जाता है, अपने आप आ जाता है। सीता जी ने उनके चरणों में हल्का सा गुलाल लगाया। राम जी ने भी स्नेह से उनके माथे पर रंग लगाया। फिर उन्हें प्रजा के बीच जाकर सबको आशीर्वाद दिया। उस दिन अयोध्या में रंग कम थे, लेकिन सम्मान और प्रेम बहुत था। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। राजा और प्रजा सब एक रंग में रंगे थे। प्यारे भक्तों, सीताराम की होली हमें यह सिखाती है, त्योहार सिर्फ मस्ती का नाम नहीं है, त्योहार रिश्तों का मजबूत करने का अवसर है। अगर घर में मतभेद हैं तो इस होली पर उसे मिटा दीजिए। अगर मन में दूरी है तो उसे प्रेम से भर दीजिए। सीताराम की तरह सम्मान और मर्यादा बनाए रखिए, क्योंकि सच्ची होली वही है जहाँ रंग चेहरे पर कम और दिल में ज़्यादा चढ़े। तो इस होली किसी का दिल मत दुखाइएगा, सबको गले लगाइएगा, बोलिए जय श्री राम और अपने जीवन को प्रेम और मर्यादा रंगों से रंग दीजिए। यह कहानी आपको अच्छा लगे तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। आप लोगों को थोड़ा भी यह कहानी अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।